चीकू बगीचे में उछलता कूदता खुश हो रहा था। रिंकू ने देखा कि एक झाड़ी से चमकदार रोशनी निकल रही है। दोनों ने मिलकर झाड़ी के पीछे एक चमकता हुआ पोर्टल पाया। चीकू ने चौंक कर कहा, ये क्या हो रहा है रिंकू? रिंकू ने चीकू का हाथ पकड़ा और दोनों पोर्टल के अंदर चले गए। दोनों पोर्टल से गिरते हुए एक रंगीन सुरंग में पहुंच गए। वे एक जादुई जानवरों की दुनिया में नरम घास पर गिरे। रिंकू ने उड़ते हुए खरगोश को देखकर खुशी से उंगली दिखाई। चीकू एक ज़ेब्रा जैसी मेढक को पकड़ने भागा। रिंकू हंस पड़ी जब उसके चारों ओर रंग बिरती तितलियां उड़ने लगी। चीकू ने एक बड़ी मशरूम के पीछे झांककर कुछ ढूंढा। रिंकू ने एक चमकती गिलहरी को प्यार से सहलाया। दोनों ने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर गरज झील और तुरही पहाड़ी लिखा था। चीकू ने खुशी से कहा, चलो तुरही पहाड़ी चलते हैं। रिंकू ने गिलहरी को गोद में लिया और दोनों पहाड़ी की ओर बढ़ चले। चीकू, रिंकू और गिलहरी पहाड़ी पर चढ़ने लगे। रिंकू ने देखा वो पेड़ तुरही जैसे आवाज कर रहे हैं। चीकू हंसते हुए बोला, ओह मेरी टोपी उड़ गई। रिंकू हंसते हुए एक गोल गोल जानवर पर सवार हो गई। चीकू उसके पीछे भागते हुए हाथ हिला रहा था। वे सभी तुरही पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गए। रिंकू ने बेलों से बनी दूरबीन से दूर देखा। चीकू चिल्लाया, वो देखो चमकता हुआ पहाड़। रिंकू ने एक जादुई नक्शा निकाला जिसमें रास्ता चमक रहा था। दोनों ने एक दूसरे से जोश में मुट्ठी टकराई। दोनों चमकते रास्ते पर चलते हुए जादुई जंगल में पहुंचे। चीकू ने एक कंपास निकाला जिसकी सुई गोल घूम रही थी। रिंकू ने एक झाड़ी से चमचमाते जामुन तोड़े। चीकू ने गलती से एक फूला हुआ पौधा दबा दिया और वो पानी उगलकर चीकू के चेहरे पर गिरा। रिंकू हंसने लगी। एक तैरता हुआ फूल अचानक बोलने लगा, नमस्ते मुसाफिरों। रिंकू ध्यान से फूल की बातें सुनने लगी। चीकू ने फटाफट अपनी नोटबुक में फूल की तस्वीर बनाई। रिंकू ने फूल को चमकता जामुन उपहार में दिया। फूल ने मुस्कुराते हुए जमीन में छिपा एक सुरंग द्वार खोल दिया। दोनों जादुई बेलों से घिरे चमकते सुरंग में उतरे। रिंकू ने दीवार पर बने रोशन हाथों को छुआ। चीकू ने जैसे ही जमीन पर कदम रखा, टाइल चमक उठी। टाइल से संगीत निकलने लगा और दोनों झूमने लगे। दीवार पर उन्हें एक रहस्यमयी जानवर की नक्काशी मिली। दोनों ने दीवार पर बनी चमकती जानवरों की नक्काशी को देखा। रिंकू ने शेर की नक्काशी को छुआ और वो सुनहरा चमकने लगा। तभी सुरंग की दीवार खिसकने लगी और एक नया रास्ता खुल गया। रिंकू धीरे धीरे उस रहस्यमयी रास्ते में आगे बढ़ी। कमरे के अंदर उन्हें एक चमकती शेर की मूर्ति दिखी। दोनों ने आश्चर्य से चमकती शेर की मूर्ति को देखा। रिंकू ने शेर के पंजे पर हाथ रखा। कुछ होने वाला था। हवा में जादुई चिन्ह तैरने लगे। एक चमकता हुआ नक्शा उनके सामने प्रकट हुआ। दोनों खुशी से एक दूसरे को हाई फाइव करने लगे। जादुई नक्शा हवा में तैरता हुआ उन्हें रास्ता दिखा रहा था। एक दोराहे पर रिंकू उलझन में रुक गई। चीकू ने देखा कि नक्शा बाएं रास्ते की ओर चमक रहा है। वे बाएं सुरंग में घुसे जो चमकते क्रिस्टलों से भरी थी। दोनों धीरे धीरे उस रोशन रास्ते में आगे बढ़े। सुरंग के बीचों बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल हवा में तैर रहा था। रिंकू ने धीरे से क्रिस्टल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने छुआ, क्रिस्टल से एक रोशनी की किरण निकली। वो रोशनी चारों ओर जानवरों की आकृतियां बना रही थी। दोनों हैरानी और खुशी से उन चमकती आकृतियों को देखने लगे। क्रिस्टल गुफा में अब जानवरों की आत्माएं चारों ओर चमक रही थी। एक चमकती उल्लू आत्मा बोली, तुम दोनों खास हो। हाथी आत्मा ने जंगल के रहस्यमयी द्वार का नक्शा दिखाया। एक बंदर आत्मा ने एक जादुई पत्थर उनकी ओर फेंका। चीकू ने वो पत्थर हवा में ही पकड़ लिया। दोनों ने जादुई पत्थर लेकर उस रहस्यमयी द्वार के सामने खड़े हो गए। जैसे ही रिंकू ने पास किया, द्वार रंगीन रोशनी से चमक उठा। चीकू ने पत्थर को जानवर की आकार वाली जगह में रखा। एक तेज रोशनी के साथ द्वार खुल गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और साहस के साथ आगे बढ़े। जैसे ही दोनों द्वार के पार पहुंचे, वो एक अद्भुत घाटी में पहुंचे। रिंकू ने एक विशाल जानवर की मूर्ति देखी जिसकी आंखें चमक रही थी। चीकू डरते डरते उस मूर्ति के पास गया। हाथ में जादुई पत्थर था। रिंकू का पैर एक पत्ते के टाइल पर पड़ा और रोशनी चमकने लगी। चीकू ने तुरंत रिंकू को पीछे खींच लिया। टाइल के नीचे जाल था। चीकू और रिंकू ने जादुई पत्थर को मूर्ति के दिल में लगाया। मूर्ति अचानक एक चमकते हुए संरक्षक जानवर में बदल गई। चारों ओर जानवरों की आत्माएं खुशी से झूम उठी। अब समय था वापस लौटने का। दोनों मुस्कुराते हुए पोर्टल की ओर चले। उन्होंने अपने जानवर दोस्तों को अलविदा कहा और इंद्रधनुषी आसमान के नीचे लौट गए।